लद्दाख सीमा में युद्ध का माहौल अभी तक बना हुआ है। चीनी सेना अभी भी भारतीय क्षेत्र के 4 किलोमीटर के अंदर गलवान घाटी और पांगोंग त्सो लेक में टेंट गाड़कर बैठी है। अभी भी चीनी ट्रक भारी मात्रा में असला बारूद ला रहे हैं। वहीं भारत ने भी आक्रामक नीति अपनाते हुए अपनी ओर दर्पण तैनाती कर दी है, जिसमें चीन के हर कदम की बराबरी की गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए प्रमुख अजित डोभाल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पिछले 1 महीने से लद्दाख सीमा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसी परिस्थिति में आग में घी डालने का काम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया, जब उन्होंने मंगलवार को बयान जारी कर चीनी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। हालांकि अगले ही दिन चीन की तरफ से 2 शांति संदेश भी आ गए। पहला संदेश चीन के विदेश मंत्रालय और दूसरा भारत में चीन के राजदूत से आया। इन दोनों संदेशों में लद्दाख मुद्दे को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया गया है। क्या चीन भारत के आक्रामक रुख से घबरा गया है, जो उसे एक दिन में 2 बार शांति संदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा? जानकारों का मानना है कि ये चीन की साजिश है, क्योंकि इन संदेशों का तब तक कोई मतलब नहीं बनता जब तक लद्दाख की सीमा में चीनी सैनिक मौजूद होंगे। इस समय लद्दाख सीमा में 10,000 से भी ज्यादा सैनिक जुट गए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। लद्दाख सीमा में चीन ने क्यों घुसपैठ की? उसके पीछे एक नहीं 5 वजह थी। लद्दाख घुसपैठ के पीछे क्या थे 5 कारण? पहला, कोरोना वायरस के कारण अमेरिका चीन से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका में इस वायरस ने 1 लाख लोगों की जान ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इन मौतों का जिम्मेदार चीन को बताया है। इसके चलते अमेरिका ने 33 चीनी कंपनियों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी चोरी करने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने बिल पास कर चीनी कंपनियां, जिसमें अलीबाबा भी शामिल है, को यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया है। ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां भी चीन से निकलकर भारत में काम शुरू करना चाहती हैं। चीन इसी बात का गुस्सा भारत पर उतारना चाहता है। दूसरा, चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन के प्रभाव में आकर ही नेपाल ने नया नक्शा जारी कर 3 भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका बता दिया, जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी आ गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि नेपाल ने अपने सैनिकों को लड़ाई में तैयार रहने को कह दिया था। भारत के बढ़ते दबाव को देखते हुए आखिरकार नेपाल को नक्शा वापस लेना पड़ा। तीसरा, चीन अभी भी डोकलाम में हुई बेइज्जती को भूल नहीं पाया है। सिक्किम वाले बॉर्डर के पास डोकलाम स्थित है। 2018 के जून से लेकर अगस्त यानी 75 दिनों तक भारत और चीनी सेना आमने सामने थी। भारत की कूटनीतिक जीत हुई और चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। चौथा, हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं और इसी दौरान भारत सहित 62 देशों ने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के पीछे चीन और WHO की भूमिका पर जांच करवाने की मांग कर डाली। इससे भी चीन भारत से चिढ़ गया था। पांचवा, चीन दशकों से सीमा पर सड़कों का निर्माण कर रहा है। अरुणाचल, लद्दाख और सिक्किम के दुर्गम इलाकों में भी चीनी सड़कें पहुंच गई हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। हाल ही में लिपुलेख क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया है। भारत के इस कदम से भी चीन काफी भड़का हुआ है। चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इस समय चीन लद्दाख मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की बात कर रहा है, तो इसमें भी चीन की कोई साजिश हो सकती है। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले भी चीन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देता रहा था। क्या हुआ? भारत के कई इलाकों में चीन ने कब्जा कर लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।